पड़िहारा कस्बे में राम भरोसी गौशाला की प्रांगण में चल रही राम कथा के अंतर्गत शनिवार को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। कथावाचक पंडित मुकेश महाराज ने कहा कि इस जगत में भगवान राम जैसा किसी दूसरे का चरित्र नहीं है। राम कथा के सुनने मात्र से मनुष्य के तमाम सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। संसार के प्रत्येक प्राणी को भगवान श्री राम के आचरण का अनुसरण करना चाहिए। इस दौरान भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर वही प्रकट कृपाला, दीनदयाला, कौशल्या हितकारी जैसे भजन से पूरा पंडाल गुंजायमान हो गया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सेवाराम भूरीवाल, हिमताराम स्थानीय आचार्य गोविंद शर्मा व पंडित विक्की धादेश के सानिध्य में व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जय सिंह राठौड़, मोहनलाल प्रजापत, मगाराम पूनिया, रणजीत हर्षवाल, महावीर जोशी, राजेंद्र हर्षवाल, बाबूलाल दिरासरी, पन्नालाल सिरस्वा, दुर्गाराम प्रजापत, परमेश्वर शर्मा, मंगलचंद जोशी, संपत चावरिया, जेठाराम प्रजापत, ओम प्रकाश प्रजापत, राजकुमार मंत्री सहित कई लोग उपस्थित थे। किसानों की आय के स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से मत्स्य विकास अधिकारी कार्यालय के तत्वाधान में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं राज्य झींगा मत्स्य विकास पर 1 दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शनिवार को हुआ। पंचायत समिति सभागार में हुए कार्यक्रम में मत्स्य अधिकारी इरशाद खान ने योजना से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खारा पानी अधिक मात्रा में है, ऐसे में झींगा मछली पालन किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 60% व ओबीसी वर्ग लोगों को 40% का अनुदान भी दिया जा रहा है। सरकार द्वारा अनुदान लेने के लिए 4 बीघा भूमि एवं पानी की माकूल व्यवस्था होना जरूरी है। इस दौरान फील्डमैन श्रवण सिंह एवं कनिष्ठ सहायक झवर मित्तल ने भी इस योजना से जुड़ी कई जानकारियां किसानों को दी। कार्यक्रम में जिले भर के 61 किसान उपस्थित हुए, जिनमें 15 कृषक महिलाएं भी शामिल थी। आज मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार और NFDB हैदराबाद के सौजन्य से 1 दिवसीय झींगा मत्स्य पालन का प्रशिक्षण शिविर रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया। आज इसमें रतनगढ़, सुजानगढ़ और बीदासर और चूरू के और राजगढ़ के अलग अलग कृषकों ने भाग लिया। जो भी झींगा पालन के विभिन्न तकनीकी, आर्थिक और योजनाओं संबंधित पहलू है, उन पे सभी कृषकों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य ये रहा कि क्षेत्र में जो खारा पानी है उसमें झींगा पालन करवाया जाकर आम कृषकों का आय बढ़ाकर असामाजिक और आर्थिक स्तर पर उनका उत्थान करना है। राज्य की कांग्रेस सरकार के कुशासन के विरुद्ध भाजपा की जन आक्रोश यात्रा शनिवार को दूसरे दिन विधानसभा क्षेत्र के गांव हरासर, डुंगरास, अगुणा, अणखोलिया, घोटाला, बासी अगुणी, भानीसरिया तेज, भानीसरिया हरा, आपसर, खालिया, बोथियासर, रणदीसर, कुहाड़िया एवं पड़िहारा में रही। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की समस्याओं को लेकर शिकायत पेटिका में डाला। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने गत 4 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल एवं धांधली करवाने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। राज्य का बेरोजगार विद्यार्थी कोचिंग सेंटर एवं अन्य स्थानों पर मोटी रकम देकर परीक्षा की तैयारी में जुटता है, लेकिन रिट वन रक्षक, LDC एवं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है तथा परीक्षाओं में नकल के नए नए आविष्कार भी देखने को मिले हैं। महर्षि ने कहा कि हर मोर्चे पर विफल रही कांग्रेस सरकार ने विद्यार्थियों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका उत्तर आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगार विद्यार्थी कांग्रेस के खिलाफ मतदान करके देंगे। उन्होंने कहा कि विद्या संबल योजना में आवेदन लेकर योजना पर रोक लगाकर कोड में खाज करने जैसा प्रतीक हो रहा है। जन आक्रोश यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने गांव की समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया, जिस पर महर्षि ने समस्या समाधान करवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया। जन आक्रोश यात्रा के अंतर्गत आयोजित सभाओं में भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, हिम्मत सिंह मालासी, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सैला ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। सर्दी का आलम यह है कि पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जमने लगी है। तहसील के गांव हुडेरा में शनिवार की सुबह पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जमी हुई दिखाई दी। सर्दी बढ़ने के साथ ही लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई है तथा सर्दी के खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ी है। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट रतनगढ़ के द्वारा शनिवार को पेंशन सत्यापन एवं सरकारी योजनाएं जन जन तक कैंप का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि पंडितपुर गोगामेड़ी में भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया, रामधन महर्षि एवं पवन तिवारी के सानिध्य में आयोजित शिविर में पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन किया गया। फिंगरप्रिंट तथा आईरिस मशीन द्वारा
48 पेंशन सत्यापन किए गए। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जन आधार कार्ड, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार योजना एवं सुकन्या खातों के बारे में भी जानकारी दी गई। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा आह्वान किया गया कि शीघ्र ही अपनी पेंशन का सत्यापन करवाएं, अन्यथा 1 जनवरी से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। इसके लिए ई-मित्र पर जाकर अंगूठा लगाकर ही सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन करवाने का मतलब अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। इस अवसर पर पवन सोलंकी, कार्यकर्ता यशपाल माटोलिया, संतोष माटोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। वार्ड संख्या 44 में स्थानीय पंडितपुर गोगामेड़ी में एक दिन का एक शिविर रखा गया है, जिसमें सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, ये सभी प्रकार की पेंशनों का सत्यापन सामूहिक रूप से यहाँ एक दिन का 10 बजे से 1 बजे तक का शिविर रख करके और सत्यापन किया जा रहा है। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के इस आयोजन में वार्ड संख्या 44 में ये एक दिन का शिविर रखा गया है। मैं लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के हमारे राजीव जी शर्मा और उनकी पूरी टीम को वार्ड संख्या 44 के प्रतिनिधि के रूप में आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसके साथ साथ अगर किसी को भी नई पेंशन चालू करवानी हो, इसके अलावा सुकन्या योजना में अगर कोई खाता खुलवाना हो, यानी सारी प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर एक स्थान पर आज के शिविर में मुहैया करवाई जा रही है। तो मैं सभी से ज़्यादा आह्वान करता हूँ कि आप इस शिविर में पधारें और पधार कर ये सभी सत्यापन और अन्य पेंशन चालू करवाना, सुकन्या योजना खाता खुलवाना, इन सभी बातों का लाभ आप यहाँ पर एक स्थान पर, एक जगह पर बहुत आसानी से मुहैया करवा सकते हैं। मैं एक बार पुनः सभी हमारे सहयोगी पवन जी तिवारी, रामधन जी महर्षि, सूरजमल जी, इन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मठाधीश शिवालय के पास स्थित भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के नौरे में भाईजी स्मृति महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को भाईजी द्वारा रचित पदों का वाचन किया गया। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार न्यास समिति के रसेंद्र फोगला ने राधा कृष्ण एवं भाईजी के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर शहर सहित बीकानेर, श्री गंगानगर, वृंदावन, संत रामकिशन दास महाराज, कुंज बिहारी शर्मा, मुरारीलाल पोदार, गणेश मल जालान, युवराज बंशीवाल, राधेश्याम अग्रवाल, पदमधर, विष्णुदत्त चौधरी, राधेश्याम पारेख, कुलदीप चौधरी, रामगोपाल मुरारका, ओम प्रकाश प्रजापत, चंद्र प्रकाश भड़े सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। तहसील के गांव सैला की श्री कृष्ण गौशाला में शुक्रवार को नवनिर्मित चारा भंडार का लोकार्पण किया गया। कैलाश चमड़िया द्वारा निर्मित चारा भंडार गृह के लोकार्पण समारोह में डॉक्टर रामप्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद भाटी, सावरिया गोभक्त मंडल के सदस्य गोवर्धन प्रसाद लोहिया, डॉक्टर सुनील तामोली, सरपंच साबू सिंह, स्वरूप सिंह राठौड़ मंचस्थ अतिथि थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि गायों की सेवा करवाया गया निर्माण अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में गौशाला अध्यक्ष हाजी निजाम खां, कोषाध्यक्ष गिरधारी शर्मा, सचिव करनी सिंह, जगदीश प्रसाद सुथार, धनाराम खोत, भंवरलाल प्रजापत, रुगाराम, रंजीत खोत, सुल्तान पूनिया, गोरखाराम खोत, मनफूज सुथार, रामूराम सुथार, जगदीश लोहिया, पवन कुमार लोहिया, भगवान सिंह भारी, श्याम सुंदर शर्मा, मनीराम शर्मा, नंदकिशोर शर्मा, राकेश लोहिया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव नौसरिया में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल में शुक्रवार को स्कूल प्रबंधन समिति सदस्य राम सिंह के सानिध्य में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का बच्चों को दूध पिलाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक पंकज पिपलवा ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में मंगलवार व शुक्रवार को पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर अध्यापक दिनेश शर्मा ने राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलने वाली अन्य योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में अध्यापिका गायत्री साथ जाना प्रेम सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ आज राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नौसरिया में विद्यालय प्रबंधक समिति सदस्य राम सिंह के सानिध्य में बच्चों को दूध पिलाकर किया गया। इस
योजना के तहत बच्चों को सरकारी नियमानुसार 1 से 5 के बच्चों को 150 मिली एवं 6 से 8 के बच्चों को 200 मिली दूध रोजाना चीनी मिलाकर दूध गर्म करके सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को खिलाया जाएगा। आज इसका शुभारंभ किया गया और इस शुभारंभ अवसर पर विद्यालय के अध्यापक दिनेश शर्मा, गायत्री, अध्यापिका गायत्री साल, प्रेम, जाना सभी ने सहयोग करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगते हुए 3 जनों ने एक व्यक्ति को फोन किया है तथा फिरौती की रकम नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है। इस आशय का मुकदमा रतनगढ़ तहसील के गांव लद्दासर निवासी 36 वर्षीय महिपाल सिंह राजपूत ने पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। महिपाल सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 8 दिसंबर की शाम उसके मोबाइल के व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आया कि 15 तारीख तक 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो। उसके बाद 15 दिसंबर को अन्य नंबर से उसके पास फोन आया कि रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, रुपयों को लेकर हाँ या ना में जवाब दे, दोबारा फोन नहीं आएगा। इससे पहले अप्रैल माह में जब वह जेल से छूटा था तब रोहित गोदारा उसके साथ ही संजय व विजय से उसे फोन किया तथा लद्दासर स्थित घर के पीछे बने गेस्ट हाउस में आए और धमकी दी। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि रतनगढ़ या अन्य कहीं प्रॉपर्टी का काम करना है तो हमें हिस्सा व रुपए देने पड़ेंगे और 50 लाख रुपए की डिमांड की। इन लोगों ने उसे धमकाते हुए 5 दिन का समय दिया और खुद के पास हथियार होने की धमकी भी दी। धमकी के बाद महिपाल सिंह घबरा गया तथा रुपयों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। तब वे लोग वहां से चले गए। उसके बाद 18 अप्रैल को फिर उसके पास फोन आया और उसके बाद कई बार उसे फोन पर धमकियां दी गई। महिपाल ने पुलिस को बताया कि इन लोगों से उसे जान का खतरा है तथा कभी भी मार सकते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेगा हाईवे पर पडिहारा कस्बे में स्थित टोल प्लाजा की कैबिन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया तथा बूथ में बैठा कर्मचारी घायल हो गया। इस संबंध में शनिवार की शाम पडिहारा टोल नाका मैनेजर सुरेंद्र सिंह राठौर निवासी हनुमानपुरा ने वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट में लिखा है कि शुक्रवार की रात सुजानगढ़ की तरफ से तेज गति से एक ट्रक आया तथा टोल प्लाजा की लेन 2 पर स्थित कैबिन को टक्कर मार दी, जिससे बूथ पर बैठा कर्मचारी विकास पुत्र जगदीश प्रसाद घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे बीकानेर रेफर कर दिया। घटना में टोल पर लगे कैमरे व अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। लापरवाही से सुजानगढ़ की तरफ से गाड़ी मोटी लापरवाही से ड्राइवर चला रहा था और उसने बूथ को डैमेज कर दिया पूरा। हमारा जो कर्मचारी था जो अंदर बैठा था, काम कर रहा था टोल पे, उसके पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ है। उसको रतनगढ़ यहाँ सरकारी अस्पताल में चेक कराया और रतनगढ़ से फिर उसको रेफर किया गया है। अभी उस गाड़ी के खिलाफ में यहाँ पे FIR करवाई है। काफ़ी टोल पे नुकसान हो गया, 5 से 6 लाख के लगभग ज़्यादा नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने शनिवार को खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया के सरकारी आवास पर मिलकर रणदीसर पहाड़ी को पुनः शुरू करवाने की मांग की है। गोदारा ने मंत्री को बताया कि लंबे समय से रणदीसर पहाड़ी बंद होने के कारण हजारों लोगों को रोजगार का नुकसान हो रहा है। सैकड़ों खान एवं क्रैशर बंद पड़े हैं तथा लोगों को असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है, जिस पर मंत्री ने रणदीसर पहाड़ी को पुनः शुरू करवाने का गोदारा को आश्वासन दिया है। चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में मोतियाबिंद एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर में चिन्हित रोगियों का जयपुर में ऑपरेशन होने के बाद शनिवार की शाम वे रतनगढ़ लौटे। समिति के अध्यक्ष जयकांत बिवाड़ ने बताया कि 14 नवंबर को समिति भवन में शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें चयनित रोगियों को उसी दिन बस के माध्यम से जयपुर ले जाया गया, जहां पर उनका लेंस प्रत्यारोपण कर शनिवार को रतनगढ़ लाया गया है। शिविर प्रभारी वैद्य लीलाधर शर्मा व वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन किए गए रोगियों को बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देते हुए 22 नवंबर को आयोजित फॉलोअप शिविर में आंखों की जांच करवाने का परामर्श दिया गया है। शिविर के माध्यम से 65 लोगों का चयन ऑपरेशन के लिए किया गया था, जिनमें 54 लोगों का लेंस प्रत्यारोपण किया गया। शिविर आयोजक चागलान परिवार के वासुदेव चागलान ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम महर्षि, परमेश्वर लाल आत्रे, कैलाश चंद्र आत्रे, बनवारी लाल हरिद्वाल, मुकेश चुमाल, संदीप कंदोई, कैलाश सोनी, सोमचंद चागलान, मंजुला चागलान, घनश्याम शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे।